नमस्कार प्रणाम, मेरा नाम है सोनू कुमार। 28 अंके बछा बछी होइब, जाति होइब नया सृष्टि। 29 अंके आनंद रहिब, थार तर जनपुष्टि। दोस्तों, आज के वीडियो में आने वाली घटनाएं आपदाओं के बारे में बात करेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक देखें, तभी आप समझ सकेंगे। स्किप ना करें, यहाँ तक पहुंच ही गए हैं तो थोड़ा टाइम दें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नए व्यूवर्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, यह कुछ पंक्तियां भविष्यमालिका पुस्तक की है, जिसे उड़ीसा के संत श्री अच्युतानंद दास ने लिखा है। 28 अंक का कलयुग के अंत से वैसे ही संबंध है जैसे हमारी और हमारी सांसों की डोरी से है। एक माँ अपने बच्चों को जन्म देती है, उसके बाद उसे बहुत प्यार करती है और कल्पना भी नहीं करती कि एक दिन वह बड़ा होकर उसके साथ दुर्व्यवहार करेगा, उसे घर से निकाल देगा। लेकिन यह इस कलयुग में आम हो चुका है। एक बात और आपसे कहना चाहता हूं, जो टॉपिक से अलग है पर इसका संबंध कलयुग के अंत से है। भारत के कई ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने घरों से दूर दूसरे राज्यों में नौकरी करते हैं और वहां अपने बीवी बच्चों के साथ रहते हैं, अपने माँ बाप को नहीं रखते। वह माँ बाप को कहते हैं इतनी दूर कहाँ रहिएगा, अनजान शहर है, कुछ दिनों के बाद वहां ट्रांसफर हो जाएगा, तब सभी साथ में मिलकर रहेंगे। यहाँ तक पता नहीं आपने क्या समझा, पर मुझे यह लगता है कि यह मॉडर्न तरीका है अपने माँ बाप को ओल्ड एज होम में रखने का। भले ही वह घर है, पर पोता पोती बेटा बहू के बिना वह घर भी ओल्ड एज होम के समान है, वृद्धाश्रम के समान है। बीवी बच्चे रह सकते हैं, पर माता पिता के लिए अनजान शहर हो जाता है। अब चलिए अपने टॉपिक पर आते हैं। जब भगवान ने मनुष्यों की रचना की थी, उस वक्त उसे खाने पीने के लिए प्रकृति की भी रचना करके प्राकृतिक भंडार दिए, जिससे वह अपनी सभी जरूरतों को पूरा कर सके। पर हम इंसान ने हर युग में भगवान को धोखा दिया, उसके साथ छल किया, उसकी प्राकृतिक संपत्ति को निकाल कर बेच दिया, उसे प्रदूषित कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ अपने अनावश्यक जरूरतों को पूरा करने के लिए। पर भगवान ने इसे शुरू होने दिया, उन्होंने एक लिमिटेशन सेट किया, चलो कर रहा है तो करने दो, शायद कुछ जरूरत होगी पूरा हो जाएगा तो रुक जाएगा, आखिर वह हमारा बच्चा ही है। पर इंसान की लालच कहाँ मानने वाली थी, वह सारी हदों को पार करता चला गया, सारी सीमाएं लांघ दी, प्रकृति का विनाश कर दिया। आपको समझना पड़ेगा कि सभी चीजें या फिर चीजों की सीमाएं होती है, जैसे हर रिश्ते की एक सीमा होती है, धर्म का भी एक सीमा है, अधर्म कहाँ तक फैलेगा इसका भी एक लिमिटेशन है, बाउंडेशन है। यानी आप इस सीमा को पार नहीं कर सकते, अगर इसके पार गए तो मौत के मुंह में समा जाएंगे। इसी विश्वासघात का बदला अब प्रकृति ले रही है, पर भगवान ने यहाँ भी मनुष्यों को दुखी नहीं किया, इसलिए उन्होंने लोगों को संकेत देते हुए कहा ऐसा मत करो, गलत है, इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। ये संकेत प्रभु जगन्नाथ ने स्वयं अपने जगन्नाथ धाम से देते हुए आए हैं। भविष्यमालिका के अनुसार श्री मंदिर के अंदर जो कल्प वृक्ष है, उसकी तुलना भगवान जगन्नाथ के शरीर से की गई है। ऐसा माना जाता है कि अगर कल्प वट का एक टुकड़ा भी तोड़े या फिर टूट जाए तो भगवान के शरीर को कष्ट पहुंचता है। आज बार बार उस कल्प वृक्ष की टहनी टूट रही है, तो समझिए भगवान कितने क्रोधित होंगे। और जो आज प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं, प्रभु और प्रकृति के क्रोध का ही फल है। अगर आपके अंदर आस्था है, अगर आप विश्वास करेंगे, तो सारी घटनाएं एक बंधन से जुड़ी हैं, जो एक के बाद एक होती हैं, और जिन्हें भगवान पर भरोसा नहीं, उनके लिए समय की बर्बादी है। बैसाख का महीना, शुक्ल पक्ष, अष्टमी और दिन गुरुवार, यानी भगवान विष्णु का दिन। यह अंत की तारीख है, जब कभी भी दुनिया का अंत होगा वह इसी दिन में होगा। अगर धरती भी पलटेगी तो इसी दिन पलटेगी, चाहे वह कोई भी साल हो। शास्त्र, पुराण और भविष्यमालिका के अनुसार अभी कलयुग का कुल वर्ष 5124 वर्ष है। भविष्यमालिका के अनुसार कलयुग समाप्त हो चुका है। ठीक ना अच्युत कले, ठ तीनी बामे 5 राखिले। भविष्यमालिका में अच्युतानंद दास जी कहते हैं कि 3 शून्य यानी 3 जीरो लिखकर उसके बाएं में 5 लगा दो। 3 शून्य के आगे 5 लगाने से 5000 बन जाता है, यानी 5000 साल बीतने के बाद मनुष्य समाज के ऊपर भयानक आपदा आएगी। संत दास जी ने किसी को जबरदस्ती नहीं कह रहे हैं कि तुम भविष्यमालिका पर विश्वास करो, आप स्वतंत्र है, इसे माने या न माने, परंतु अभी जो समय आ रहा है वह भक्त और भगवान की लीलाओं का प्रकाश वर्ष होगा। 28 अंके बछा बछी होइब। हम अपने कैलेंडर के हिसाब से चले तो 2028 का चैत्र मास बड़ा भयानक और परिवर्तनकारी
साबित होने वाला है और एक संयोग 2024 में चैत्र मास में बन रहे हैं और इसी दौरान कल्कि अवतार का लीला भी होगा। दोस्तों, यहाँ एक बात और ध्यान देने की है कि संत जी ने कौन से कैलेंडर के हिसाब से उन्होंने साल महीने का जिक्र अपनी भविष्यवाणियों में किया है, यह अभी भी सस्पेंस है, रहस्य है। इसलिए घटनाओं का सही टाइम पता नहीं चलता है। भले ही लोग उस पर रिसर्च कर रहे हैं और अपने अपने हिसाब से अपनी बातें रख रहे हैं, पर यह 100% सत्य हो ही इसकी पॉसिबिलिटी नहीं है। पर यह भी परम सत्य ही है। जैसी आज घटनाएं घट रही हैं वह सभी भविष्यमालिका में मौजूद हैं। इसके आधार पर यह भी कहा जा सकता है कि आगे की वे सभी घटनाएं या भविष्यवाणियां भी सत्य होंगी या भी घटेगी भी। 7 दिन तक अंधकार की भविष्यवाणियां भी सत्य ही होंगी। रास्ता बचने का एक ही है, सत्य और धर्म का पालन करना। अभी के युग में सबसे बड़ा पाप क्या है जानते हैं? भेज और नॉन भेज खाना। इसके अलावा आप कुछ भी करो, सब पुण्य है। भारत के राजनीतिक में, प्रशासनिक विभाग में या फिर छोटे बड़े बिजनेसमैन, इन सब में लगभग 50% से ज़्यादा ऐसे व्यक्ति होंगे जो वेजिटेरियन होंगे। बिजनेसमैन और बिल्डर्स तो 99% वेजिटेरियन ही होते हैं। पर भारत में इतना भ्रष्टाचार आखिर कहाँ से फैला है? क्यों गरीब और भी गरीब होता जा रहा है और अमीर और भी अमीर? बड़े बड़े बिजनेसमैन में किसी विशेष वर्ग के होते हैं जो फैक्ट्रीज या फिर सेठ होते हैं। 90% से ज़्यादा लोग नॉन वेज नहीं खाते। अब क्वेश्चन यहाँ अराइज होता है, खाने पीने के सामानों में मिलावट कौन करता है? पुल बनते बनते ही टूट जाते हैं, सड़कें 1 साल के अंदर क्यों धंस जाती है? गरीब के बच्चे आखिर इस बड़े स्कूलों में क्यों नहीं पढ़ पाते? पढ़ाई इतनी महंगी क्यों होती जा रही है? नॉनवेज खाना पाप है। जीव हत्या नहीं करना चाहिए। सभी को सात्विक भोजन करना चाहिए। ये 100% सही है। जो ऐसा करते हैं वे पाप कर रहे हैं, पर भेज खाकर मिलावट करना, भ्रष्टाचार करना भी अधर्म है, पाप है। एक एग्जाम्पल से इसे आपको क्लियर कर दूं। आपके स्क्रीन पर देखें, कुछ रिपोर्ट्स हैं हनी वाली ब्रांड्स के बारे में, जिसे CSE यानी सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ने आरोप लगाया था भारतीय ब्रांड्स के ऊपर कि ये मिलावट कर रहे हैं। पूरे भारत में हल्ला मचा था। यह मैं नहीं, यह रिपोर्ट कह रहा है, कुछ साल पहले की यह रिपोर्ट है। इनमें से एक के मालिक तो योगा बाबा जो प्योर वेजिटेरियन है, ये पूरी दुनिया जानती है, जो योग सिखाते हैं। तो उनके प्रोडक्ट्स में अगर मिलावट पाया जाएगा तो यह पाप हुआ या पुण्य? इसका उत्तर अवश्य दे। मेरा कहने का एक ही मतलब है, पाप सभी कर रहे हैं पर पोशाक अलग है। ऐसे कई एग्जाम्पल्स भरे पड़े हैं। भागवत गीता को पढ़ने और उसे समझने में जमीन आसमान का फर्क है। लोगों को भक्ति भाव को समझना चाहिए। यह भाव देखने का अधिकार या इसका आकलन करने का हक किसी मनुष्य को नहीं है। मेरा भाव आपको नहीं देखना है और आपका भाव मुझे नहीं। इसे देखने के लिए ऑलमाइटी हम सभी के ऊपर बैठे हैं, जो दंड और हिसाब करने बैठा है। आज के लिए इतना ही। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।